Hello students, today we will study about the golden rule of accounting. In the previous lectures, we have came to know about the different classifications of account like personal account, real account and nominal account. So today we will study golden rule. What is golden rule? Golden rule is nothing, it is just the guideline which every accountant follow for the preparation of or for the recording of ट्रांजेक्शन्स. तो हम लोग वन बाय वन समझेंगे. इन द प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग पढ़े हैं कि पर्सनल, रियल, नॉमिनल ये तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं. तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे. जैसे कि इसमें कुछ रूल होता है. पर्सनल अकाउंट में रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर. हम लोग समझे थे कि पर्सनल अकाउंट में किसी भी व्यक्ति का नाम होता है, पर्सन का नाम होता है, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीता, और कोई कंपनी का नाम भी होता है जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया. तो डेबिट हम लोग उनको करेंगे जो रिसीव करते हैं और क्रेडिट उनको करेंगे जो देते हैं. इसीलिए एक गोल्डन रूल के अंदर आता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. हम लोग सेकेंड अकाउंट पढ़े थे रियल अकाउंट. रियल अकाउंट में हम लोगों ने देखा था कि रियल अकाउंट में क्या आता है और क्या जाता है. इसीलिए हम लोग डेबिट उसी को करेंगे जो कुछ आया है. डेबिट विच कम्स इन, लाइक कैश आया तो उसको डेबिट करेंगे. कोई सामान आया तो उसको डेबिट करेंगे. उसी तरह क्रेडिट विच गोज़ आउट, अगर कैश हाथ से बाहर जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे. और ठीक है, उसी तरह कोई सामान जाता है तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे. तो रियल अकाउंट में डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज़ आउट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट में हम लोग बताए थे कि जितना भी खर्च होगा और जितना भी इनकम होगा उसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं. जैसे रेंट पेड, अगर हम रेंट पे किए हैं तो मेरे लिए क्या है, खर्च है. रेंट खर्च है. अगर वही रेंट रिसीव्ड हो जाएगा तो क्या है, इनकम है. उसी तरह सैलरी पेड, सैलरी रिसीव्ड. सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स को बोला जाता है. ठीक है. तो अगर हम लोग नेक्स्ट अगर इसको और डिफाइन करके पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है रेंट. रेंट हम अभी बोले कि अगर रेंट पेड है तो हम लोग डेबिट में करते हैं. रूल के हिसाब से रेंट क्या है, एक्सपेंस. तो एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं अगर पे किए हैं तो. उसी तरह यहाँ पे देखिए पे लिखा हुआ है तो हम लोग डेबिट करते हैं. उसी तरह रिसीव्ड रहेगा तो इनकम है तो क्रेडिट करेंगे. बिल्डिंग है तो बिल्डिंग क्या है, रियल अकाउंट. कोई बिल्डिंग परचेज करता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन. हम लोग यहाँ देखिए रियल अकाउंट में हम लोग किए हैं डेबिट विच कम्स इन. तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए बिल्डिंग परचेज, तो अगर बिल्डिंग परचेज करते हैं तो मेरे को क्या आया, बिल्डिंग आया. इसीलिए बिल्डिंग को डेबिट करते हैं. उसी में देखिए बिल्डिंग सोल्ड अगर है तो उसको क्रेडिट करते हैं. क्यों क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट में देखिए यहाँ लिखा है क्रेडिट विच गोज़ आउट. तो व्हाट गोज़ आउट, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रेडिट विच गोज़ आउट. तो यहाँ पे उसी के तरह हम लोग करेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट देखिए है एग्जाम्पल मोहन का. यहाँ देखिए मोहन क्या है, डेटर है. तो मोहन पहले ही बताया है कि कोई भी नाम रहेगा तो वो पर्सनल अकाउंट होता है. तो अगर गिवर है तो क्रेडिट करते हैं. उसी तरह सोहन क्या है, क्रेडिटर है. तो सोहन भी नाम है, अगर पर्सनल अकाउंट में है तो ये रिसीवर है. हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि कोई अगर पैसा रिसीव करता है तो डेबिट और पैसा देता है तो क्रेडिट हम लोग करते हैं. तो यही चीज़ को वहाँ पे एग्जांपल में बोला है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब देखिए कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो क्रेडिट, और ड्राइंग्स मेरा पर्सनल अकाउंट है बट रिसीवर है तो डेबिट करते हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोगों को समझना पड़ता है कि एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन गोल्डन रूल्स. नंबर 1 इज़ नंबर एक एक करके बताते हैं. नंबर 1 इज़ पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 इज़ रियल अकाउंट, नंबर 3 इज़ नॉमिनल अकाउंट. सो अकॉर्डिंग टू golden rule, debit we will debit the receiver, credit the giver, debit what comes in, credit what goes out in real account and in nominal account, debit all expenses and losses and credit all incomes or gains. तो ये सब सारे चीज़ों को हम लोग वन बाय वन किए.